ओम शांति। बाबा ने हमें हल्के रहने का बहुत सुंदर और सरल मंत्र दिया है, निमित्त भाव। निमित्त भाव में रहकर हम किसी भी प्रकार के बोझ से फ्री हो जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं और क्या हो जाता है, खुलकर अपना काम करते हैं। करन करावनहार शिव बाबा है। सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हमें मात्र निमित्त बनकर बहुत अच्छे से वह कार्य करना है। जितनी ईमानदारी से, जितनी लगन से और जितनी खुशी से हम वो काम करते हैं, तो उसमें ही हमारे भाग्य का शेयर जमा हो जाता है। बाकी काम कैसे होना है, उसके द्वारा क्या आगे होना है, यह सब शिव बाबा के हाथ में है और ड्रामा के हाथ में है। इस तरह से हम बहुत सेवाएं करते हैं। करते करते कभी कभी ये लगता है कि इतना सेवा करते भी हैं, कई बार ये होता है कि उस हिसाब से कोई और रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता है। कई बार कोई उस चीज़ को प्रोत्साहित करता है, कभी कोई उसमें त्रुटियां भी निकाल देता है। तो कई बार उतना जो मज़ा आना चाहिए कि सेवा के बदले में उतना प्रोत्साहन मिले, उतनी तारीफ मिले या कुछ तो उसका क्रेडिट जाए। चलो भाई, ईगो नहीं करते हैं, अभिमान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्रेडिट वगैरह तो हो, उसका इम्पोर्टेंस तो कोई दिखाए। तो ऐसे में सूक्ष्म रूप से एक जो लालसा है या कोई इच्छाएं हैं, ये द्वार खोलने लगती हैं, ये आने लगती हैं। तो जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से ही तो शुरुआत होती है ना। माया अगर बड़े रूप में नहीं आ सकती तो फिर उसे सूक्ष्म रूप में ही आना पड़ेगा। तो सूक्ष्म रूप में भी आना माना क्या, हम कहीं ना कहीं उस कार्य में जो खुशी का अनुभव करना है उसमें कहीं कोई कमी है। हमारा आधार कहीं, जो मुख्य वास्तविक आधार है, वो कहीं पर छूट रहा है। खुशी का वास्तविक आधार क्या है? फल में नहीं, कर्म में ही खुशी का अनुभव किया जाने लगे। फल तो एक बाद में आने वाली चीज है। वास्तव में जो गर्व है, जो गर्व होता है ना, प्राउड फील करते हैं, गर्व, गौरव, वो हम फल में नहीं, लेकिन फल को प्राप्त करने में किए गई मेहनत के लिए करते हैं कि ये मेहनत की। किसी को ऐसे ही मिल जाए उसमें उसे गर्व नहीं होता है, घमंड हो जाता है। बहुत मेहनत से और ईमानदारी से मिले उसमें उसे आत्मसंतुष्टि होती है और खुशी होती है, गर्व होता है। तो कर्म में ही जब खुशी आने लगे, उस कर्म की श्रेष्ठता में ही हमें स्वयं संतुष्टता का अनुभव होने लगे। और फल की सोचने की जरूरत इतनी इसलिए नहीं है क्योंकि कर्म ही फल निकालता है। फल हमारे चाहने से थोड़ी होता है। कोई भी व्यक्ति चाहता रहे और कर्म ना करे तो फल निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। और अगर कोई चाहे या ना चाहे लेकिन कर्म करे तो फल निकलेगा ही ना। भाई, कोई आंख बंद करके भी पत्थर फेंके तो भी कहीं जाके गिरेगा ना। ये तो नहीं आंख खोल के नहीं फेंका, निशाना नहीं लगाया था तो कहीं नहीं गिरेगा। तो कर्म का फल तो होता ही है। तो कर्म में आनंद लिया जाए, कर्म को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये निश्चित करता है कि फल भी अच्छे से अच्छा होगा। तो कर्म में, कर्म करते हुए हम सेवा करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो इस बात में निमित्त भाव को ला करके हम खुशी का अनुभव और किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से बनाए रखें, इसके लिए एक बहुत अच्छी स्मृति है, बहुत अच्छा विचार है, और वो है धन्य भाव, कृतज्ञ भाव। अपने को धन्य महसूस करना, कृतज्ञ महसूस करना कि यह श्रेष्ठ सेवा करने का मुझे अवसर मिला।
खुशी का आधार ये स्वयं की। इसमें विनम्रता भी आ गई, सरलता भी आ गई, खुशी भी आ गई और श्रेष्ठ भाग्य का निश्चय भी आ गया कि मुझे यह करने का मौका मिला। मान लीजिए कोई बहुत धन की सेवा करता है, कोई प्रशंसा करे, मान प्रतिष्ठा दे, गिनती करे, क्या जरूरत है इसकी? मुझे वो धन सफल करने का मौका मिला, भगवान ने मेरा स्वीकार किया। क्योंकि ज्यादा धन की, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मा बाबा ने अपना पुरुषार्थ यज्ञ के आदि काल में झोपड़ी में रहकर किया। बाबा की झोपड़ी जो आज मधुवन में इतनी अच्छी बनी है, उस समय वो वैसी भी नहीं थी, साधारण टाट या घास वगैरह की बनी हुई थी, घास फूस की, बिल्कुल साधारण। कमरा भी बिल्कुल साधारण, आधा था, जो साइज जितना बड़ा कमरा भी है उसका भी आधा था, और सामान्य चूना पोता रहता था, कोई सजावट या कुछ खास नहीं। इतनी सादगी के साथ बाबा ने इतना ऊंचा पुरुषार्थ करके दिखा दिया। तो कहाँ जरूरत है कि बहुत सारा धन और सब कुछ यहां लगे? लेकिन क्यों? इसके कई कारण हैं। सबसे मुख्य और महान कारण, हम सफल करना सीखें। प्राप्त कर लेना तो मनुष्य चाहता है या जानता है, लेकिन जो प्राप्त हुआ है उसको सफल करना नहीं आता। कोई बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी और चलाना नहीं आता तो उसका फायदा क्या? अगर धन है और धन को सफल करने का तरीका नहीं आया, तो हम धन के मालिक हुए या धन के चौकीदार हुए? जीवन भर चौकीदारी करते रहे। कई लोग हैं जो धन की चौकीदारी में जिंदगी निकाल देते हैं, धन को खर्च नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो धन किस लिए? तो सफल करना, समय सफल करना आए, वरना बीत तो जाएगा ही, है ना। जीवन समय सफल करने का नाम है, बिता देने का नहीं। समय तो बीत ही जाएगा। संकल्प को सफल करना, कि कौन से संकल्प ने सुख पैदा किया, श्रेष्ठ संस्कारों की रचना की, श्रेष्ठ धारणाएं बनाई, सुख दिया, ये संकल्प को सफल करना हुआ। बोल को सफल करना, कि कौन से बोल ने किसी को सही मार्ग दिखाया, किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरित किया, सही उसको चिंतन दिया, ये बोल सफल करना है। सफल करना, अगर ना किया जाए, इतना धन बाबा ना ले, सफल ना कराए बच्चों का, तो फिर क्या होगा? एक प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिकता तो मतलब व्यक्ति जब कुछ काम का नहीं रहता है ना, तब आध्यात्मिकता की ओर चला जाता है। दुनिया में ऐसी मान्यता है कि जब वो दुनिया की जिम्मेवारियां उठा नहीं पा रहा है, परेशान हो गया, जब उसमें कुछ और करने का उसमें साहस नहीं है, तो फिर वो कहता है कि चलो जंगल चलो, अरे दुनिया तो झंझट है। तो बाबा कहते हैं नहीं, कर्म योग, आपका योग तो कर्म की कुशलता को सिद्ध करने वाला है। तो जब हम यहाँ पर ज्ञान और योग की साधना करते हुए भी बड़े बड़े कार्य करके दिखाते हैं, तो प्रमाणित होता है ना कि यह ज्ञान योग कर्म की कुशलता को बढ़ाने वाला है, सिद्ध करने वाला है कि ज्ञान योग के साथ भी कितना कुछ किया जा सकता है। दूसरा, ये रचनात्मकता बढ़ाने वाला है। इन लोगों के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितने सुंदर निर्माण करते हैं, कितना अच्छा व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। सारी बातें प्रमाणित होकर सामने आती हैं। अगली बात, हमारे अंदर न्यारे और प्यारे रहने की कला, उसकी परीक्षा का आधार होता है कि इतने साधन मिले, अब इन साधनों के रहते हुए भी आप वैसे ही योगी और निरहंकारी रह सकते हैं या उन चीज़ों में लिप्त हो जाएंगे। तो साधनों के रहते हुए भी न्यारे बनकर जीने की कला हमारे में आती है। और व्यवस्थाएं तो होती ही हैं, क्योंकि इतनी आत्माएं आएंगी तो उनके लिए व्यवस्था भी तो चाहिए।
तो इसको कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हैं। हर प्रकार की कला हमारे में आती है कि साधनों में रहते हुए भी साधनों से डिटैच रहने की कला, निर्माण करने की भी कला, लेकिन निरहंकारी रहने की भी कला। तो ये सारा का सारा हमारा क्या होता है? विकास होता है। अच्छा, धन सफल ना किया जाए तो रखा रहे, अब उसका हम क्या करेंगे? रखा है, मान लीजिए उसको किसी ने भोग में, सांसारिक भोगों में खर्च भी कर दिया, अलौकिक कार्य में यूज करना है, किया तो वो किसी ना किसी प्रकार से हमारे ही सुख का, हमारी ही सुविधाओं का माध्यम बन जाता है या नहीं? हमारे से पहले वालों ने अगर हमारे लिए सफल ना किया होता, विश्व सेवा के लिए सफल ना किया होता, तो उसका सुख हम नहीं लेते। हमें किसी से सुख मिला है तो हम जो सफल करेंगे उससे वह सुख आगे आने वालों को मिलेगा ना। इसी तरह से तो चक्र चलता है। यही तो सफल करने की रीति है। अगर सफल नहीं हुआ तो व्यर्थ तो अपने आप हो जाता है। व्यर्थ तो अपने ही आप हो जाए। व्यर्थ करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, सफल करने के लिए मेहनत करनी है। तो सफल करने की कला आई और संस्कार आए, क्योंकि माया आत्मा को क्या बना देती है? कमजोर बना देती है, तुच्छ बना देती है, और बाबा ने तो यहां तक बोला है मनहूस बना देती है। एक होता है कंजूस, एक होता है मनहूस। कंजूस वो होता है जो दूसरों के लिए खर्च नहीं कर सकता, मनहूस वो होता है जो अपने लिए भी खर्च नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे हैं उनका रखे रखे सड़ जाता है, किसी काम नहीं आएगा, लेकिन देते नहीं बनता, हाथ कांपने लगते हैं। इसका प्रभाव अंतर मन की भावनाओं पर कैसा पड़ता है? आसक्तियों का। कोई ज्यादा कंजूस हो जाता है, लोभी हो जाता है, तो जैसे कईयों को अंधेरे से डर लगता है ना, बड़े हो गए, बुद्धि का विकास हो गया, जानते हैं अब अंधेरे में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अंधेरे में जाने से थोड़ी घबराहट होती है। तो वैसे ही जिसको अति लोभ हो जाता है तो उसके मन में ऐसी कमजोरी आ जाती है कि उसके पास बहुत है, लेकिन कभी किसी आयोजन के लिए थोड़ा सा देना पड़ रहा है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये स्थिति होती है। तो इसीलिए बाबा हमको सफल करना सिखा रहे हैं कि सफल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर बीज को सफल ना किया जाए तो फसल नहीं मिलेगी। शरीर को सफल ना किया जाए, कोई लेटा रहा, कोई जिंदगी भर सोचे मैं काम ना करूं, तो उसकी ताकत जमा हो जाएगी क्या, या और शरीर खराब हो जाएगा? तो सफल करना, सदुपयोग करना और उसके द्वारा अपना भाग्य बनाना, ये कला बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो इसीलिए जो भी हमें अवसर मिलता है उसके लिए अपने को बहुत भाग्यशाली समझना, धन्य भाव अंदर रखना कि मैं धन्य हुआ, मैं कृतज्ञ हूं कि ये अवसर मुझे मिला। तो इस बात की खुशी जब हम स्वयं में रखेंगे, अपने को भाग्यवान समझेंगे, तो फिर हमें कहाँ इस बात की जरूरत है कि कोई उसके लिए मेरी प्रशंसा करे, मान दे, शान दे, तारीफ करे। करता है वो भी हम कृतज्ञ भाव से, विनम्रता से स्वीकार कर लेंगे, नहीं करता है तो भी हम खुश ही रहेंगे, हमें उस तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, जरूरत भी नहीं लगेगी उसकी। तो इस तरह से कृतज्ञता को और धन्य भाव को, धन्यवाद की भावना को अपने अंदर बढ़ाएंगे तो सहज ही हम निमित्त भाव को अपने जीवन में ले आएंगे और संस्कार बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।